नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त चंदन सिद्धू, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक लखीमपुर खीरी। दोस्तों कई हमारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर विचार चर्चा होनी जरूरी है और इस विचार चर्चा के बीच में पहले मैं दो शब्द और भी कहूँगा। बस मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब सुनते हैं पूरी बात, अब बात करते हैं पूरी। ऐसा है दोस्तों, हम लोगों ने पिछले 4-5 वर्ष में किसानी मुद्दों को लेकर काफी संघर्ष किया और इन संघर्ष के मुद्दों के दौरान जो है जैसा सोचा गया था वैसा डिसीजन नहीं मिला, जिसके कारण काफी जो किसान हैं वो अंदर से रुष्ट हो गए हैं और उनकी जो भावनाएं हैं वो उनको आहत पहुंची है। देखिए, जो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है वो एमएसपी का है। इसके अलावा जो फसल को बेचने का सिस्टम है उसमें बहुत से मतलब की समस्याएं हैं, जिसके कारण जैसे अभी हम लोग विचार विमर्श कर रहे थे अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ में, तो बताया जाता है कि डिप्टी आरएमओ जो है उनको ज्ञापन दिया भी जा चुका है, फिर भी ज्ञापन दिया जाएगा कि जो तौल हो रही है उस तौल में किसान के कागजों पर जो तौल दिखाई गई है वो उसकी फसल, उसकी जमीन से ज्यादा उसमें अनाज डाला गया है। ठीक है, तो ये सब किस लिए किया गया? ये सब दोस्तों जो है ब्लैक मार्केटिंग किस लिए की गई? इसी जो ब्लैक मार्केटिंग का ये जो मतलब कि हमारा जो जिन है ये किसानी को खा रहा है। किसान को सही कीमत नहीं मिलती है उसकी फसल की, और चाह कर भी इतना कुछ करने के बाद में भी उस जो वो प्रक्रिया है उनको सही ढंग से करने नहीं दिया जा रहा। दूसरी बात, कल हमारे एक भाई ने फेसबुक पे ऊपर मैसेज डाला, उस मैसेज में यह था कि बजाज की मिलें सही पेमेंट नहीं करेंगी इसलिए गन्ना बाहर बेचें। हम लोगों ने पीछे से धरना दिया था कि क्रैशर वाले मनमाने रेट के ऊपर किसान को लूट रहे हैं, क्योंकि मिलें ना पर्चियां समय से देती हैं, ठीक है, और ना ही गन्ने की पेमेंट समय से होती है। तो ये कहने से और जिम्मेदारी से भागने से दोस्तों कुछ नहीं होगा, इसको फेस करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे यार बातें तो आप बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, फेस करना पड़ेगा। तिकोनिया कांड में क्या हुआ था आप लोगों को पता है, और चलिए वो तो उनका जबर था, उन्होंने कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने जो एसकेएम थी, जो किसान संगठन थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से नहीं निभाया। आज मुकदमा किस कंडीशन पे पहुंचा हुआ है। लेकिन दोस्तों हमारी समस्या क्या है ना, हम लोग नेगेटिव की तरफ ज्यादा जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ हम लोग सोचते नहीं है। ये भी सोचने और विचार करने की जरूरत है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तिकोनिया कांड में किसान शहीद हुए, पत्रकार बंधु शहीद हुए। अब उसमें क्या हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनुदान दिया। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी ने अनुदान दिया, अखिलेश यादव जी ने अनुदान दिया, नवजोत सिंह सिद्धू ने अनुदान दिया, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने अनुदान दिया। और एसकेएम वालों का कहते हैं क्लियर नहीं है, पैसा तो उन्होंने भी दिया लेकिन वो क्लियर नहीं कर रहे हैं कि कितना दिया और कितना क्या हुआ। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि दिल्ली आंदोलन के दौरान जो पैसा इकट्ठा हुआ था, जो हमारे देश विदेश के भाइयों ने सहयोग किया था, उसमें से काफी पैसा जो है तिकोनिया कांड के अंदर जिनको चोट लगी, जो शहीद हुए, या जो हमारे बंधु जेल के अंदर गए, या इनके अलावा दोस्तों जो वकीलों को दिया गया काफी पैसा, जो कि मेरे ख्याल अगर कैलकुलेशन किया जाए, पूर्ण ईमानदारी से जोड़ा जाए तो मेरे ख्याल करोड़ों रुपया आया। अब ये करोड़ों रुपया आया और करोड़ों रुपया आने के बाद में खाली हम लोगों ने ये कह के पल्ला झाड़ दिया कि यार पैरवी सही नहीं हो रही है, यार वो तो फलाना व्यक्ति जो है वो पैसे का गबन कर गया। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताता हूं, इसी कारण से ये नेगेटिव माहौल बना। देखिए, सहयोग करने वालों ने पूर्णतः सहयोग किया, ठीक है,
संघर्ष करने वालों ने खुले आसमान के नीचे संघर्ष किया, ठीक है। अब उसमें से कोई 2 4 10 गद्दार हो गए तो क्या हम अपनी डिमांड्स को छोड़ देंगे? हम लोग संघर्ष करने की बजाय एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर, पीठ पीछे आरोप लगाकर, सामने तो कोई कहता ही नहीं है, हम लोग अपने मुद्दों को छोड़ देंगे। देखिए, जब किसानी आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब ये बात कही गई थी, किसानों का शोषण करके उनकी फसलें मनमाने रेट पे खरीद के अपने तरीके से उनको डील करके आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़मीनों पे कब्जा करने का काम जो है किया जाएगा। भाई एक बात मेरे को बता दीजिए, ठीक है, हम लोगों ने प्रयास किया, प्रयास पूर्णतः कामयाब नहीं हुआ, लेकिन क्या अब हम अपनी ज़मीनें छोड़ देंगे? क्या हम लोग जो है अपनी फसल को ऐसे ही फेंक आएंगे? क्या अब हम जो है अपनी ज़मीनों को आधे रेटों पे बेच देंगे? नहीं दोस्तों, देखिए, हम लोग जो है उस देश के अंदर हमारा जन्म हुआ, वहाँ के महापुरुष हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और सी की आवाज़ नहीं आई। तो मैं बात कर रहा हूँ गुरु गोविंद सिंह जी की। उसके अलावा इस देश के अंदर शहीद आजम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और पता नहीं कितने ऐसे सूरमा हुए जिन्होंने आज़ादी के लिए या व्यक्तियों के फीलिंग्स के लिए अपने आप की प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन सी तक नहीं की। क्या उनको संघर्ष करते समय उतार चढ़ाव नहीं नजर आया होगा? हम लोग सोशल मीडिया पर बैठ के तुरंत महात्मा गांधी पे कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं, जवाहरलाल नेहरू पे कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं, और हमारे बहुत से ऐसे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, उनके ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। आप हम लोग किस पोजीशन पे हैं, आप खुद अंदाजा लगाइए। भाई थोड़ा सा हम लोगों की इच्छा के खिलाफ हुआ, थोड़ा सा हम लोगों की समझ के विपरीत हुआ, हम लोग पीछे हटने लगे, जबकि दोस्तों पीछे हटने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूँ, राजनीति होती है और उस राजनीति को हम लोगों को एक स्वाभाविक सी बात है, जैसे कोई बच्चा शहीद हुआ, ठीक है, अब उस शहीद को एक सतावना राशि के रूप में पैसा मिल गया, अब जो घायल हुआ वो क्या मेरे को नहीं मिला, ठीक है, और लगे आरोप प्रत्यारोप लगाने। दोस्तों ये समस्या का समाधान नहीं है। बाकी मैं आपसे विनती करूंगा कि आप अपने कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हर जगह मैं भी परफेक्ट नहीं हूं और हम लोगों को मुद्दों के ऊपर बातचीत करनी है। अगर नहीं करेंगे तो किसानी खत्म। और बड़े तरीके से, ये भी ना हो कि कोई हमारा इस्तेमाल कर जाए, जैसे अभी तेजेंद्र सिंह विर्क के ऊपर आरोप लग रहा है, क्योंकि उनको पता था टहनी वहाँ पर जो है नहीं आएंगे, तब भी भीड़ को सड़क के ऊपर लेके गए, बाद में इतनी बड़ी घटना हो गई, ठीक है। अभी हमारे एक भाई ने मांगट के ऊपर आरोप लगा दिया कि भाई वो जो ऐसा सिस्टम है कि अपना जो है अपना मांगट साहब जो है वो दिखाना चाहते थे कि गोली लगी है, जबकि गोली नहीं लगी थी। दोस्तों बहुत सी बातें हैं, इनके ऊपर हर एक व्यक्ति के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने तर्क हैं। तो मैं विनती करूंगा इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के हमारे गद्दारों को साइड में करके उनसे हिसाब जरूर मांगिए। उनसे हिसाब लेने के बाद में हम लोगों को अपनी डिमांड्स और अपने संघर्षों के प्रति ईमानदार रहना है और किसानी को दोस्तों दोबारा से खड़ा करना है। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।